नहीं थामेगा। नहीं, आज के बाद इस ऑफिस से उनकी एक भी फाइल पास होकर नहीं जाएगी। मगर कीमतीलाल, इसका अंजाम क्या होगा, तुमने कभी सोचा है? अंजाम सब सोच लिया है मैंने। सिर्फ आप अपने आप को इस मामले से दूर रखिएगा। ये मेरा जाती मामला है, मेरे खानदान की इज्जत का सवाल है। ये जमीन और आसमान की जंग है। और अब देखना है कि जमीन उठकर ऊपर आती है या दौलत का आसमान टूट के नीचे गिरता है। क्या बेहुदा बात करते हो रणबीर? तुम चाहते हो कि मैं अपनी इकलौती बेटी की शादी एक 2 टके के मामूली क्लार्क के बेटे से करा दूं? क्यों भाई, क्यों? वक्त का तकाजा तो यही कहता है संपत। बेटा, बेटी, औलाद, प्यार, मोहब्बत, ये सब गरीबों की दुनिया के ढकोसले हैं। दौलत वाले, पोजीशन वाले सिर्फ अपनी पदवी से, अपने स्टेटस से प्यार करते हैं। यहां तक कि राजाओं ने और शहंशाहों ने अपनी गद्दी, अपना तख्त सलामत रखने के लिए अपनी बेटियों की शादियां मामूली लोगों से करवाई हैं। आज यही नौबत तुम पर आई है संपत, और तुम्हें भी सिर्फ यही करना है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। अपने नुकसान की सोचो संपत, सिर्फ अपने नुकसान के बारे में। अगर फाइलें पास नहीं हुई ना, तो हमारा करोड़ों का नुकसान हो जाएगा, हमारी सारी दौलत खत्म हो जाएगी, कर्जों का बोझ सर पर आ जाएगा। तो ऐसी औलाद को घर में रखकर क्या करोगे? तब तो कोई गरीब आदमी भी तुम्हारी लड़की का हाथ नहीं थामेगा। तुम समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? समझ रहा हूं, मैं सब समझ रहा हूं। तो फिर क्या इरादा है? अपना नुकसान देखना चाहते हो या अपनी बेटी की शादी कीमती लाल के बेटे से कराना चाहते हो? शादी करवाना चाहता हूं। शादी बहुत धूमधाम से हो गई। सबसे समझदारी की बात ये हो गई कि दहेज में अपने बेटे के एक प्लेट देके अलग किया। एक प्लेट देके अलग किया। कोई झंझट नहीं, कोई किटपिट नहीं। क्या दिमाग है, क्या सर है, क्या बेच है। ये सर कभी बेच दोगे तो मेरे को पूछ के बेचना मांगते हैं। अबे चुप, ये गंजा सर कोई लेके क्या करेगा? गंजा होना तो तकदीर का निशानी है। आदमी जितना गंजा होता है उतना मालदार होता है। अभी बाल जाएंगी, माल आएंगी। मालिक, जो जितना गंजा होएंगी उसका पास उतना माल आएंगी। उतना माल आएंगी। ये तो बिल्कुल सफाचट मैदान है। इसको तो करोड़पति होना चाहिए था। साला सारी जिंदगी झाड़ू मारता रहा ये। इतना भी गंजा नहीं होना मांगता है कि टकले का पूरा चिकनाट की वजह से तकदीर का पैर फिसल के गिर जाए। और पैर पकड़ने के लिए थोड़ा थोड़ा बाल मांगता है। साला झूठा कुछ भी बंडल मारता रहता है। क्या है? आपसे कोई साहब मिलने आए हैं। कौन है? बोला। आइए, आपको साहब बुला रहे हैं। राम राम कीमतीलाल जी, राम राम। अच्छा खबर क्या ना, घर में बाल बच्चा तो अच्छा है ना? बच्चे बड़े हो गए, बाल निकल गए। क्या है? आज छुट्टी का दिन था, मैं सोचा आप घर पड़ी होगा, इसलिए फाइल लेकर चला आया। आप इस पर अपना नो ऑब्जेक्शन का ठप्पा लगा दो, मेरे को थोड़ा अर्जेंट है। अरे क्या तुम्हारी शक्ल खराब है क्या? नहीं मतलब तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? ये कौन सी जगह है? आपका घर है। तो ठप्पा क्या मैं जेब में लेके घूमता हूँ? लगता तो नहीं, पर हो भी सकता है। नहीं क्या भयानक आदमी है? नहीं मतलब क्या आदमी है? अरे सुनो यार, किधर गया? ए कुट्टी, ये क्या कर रहा है? फाइल आ गया ना, चाय की जरूरत पड़ेंगे। चक्कर कितने चम्मच डालने की? चुप। सुनिए जी, आप अपने दांत लेकर मतलब अपनी फाइल लेकर ऑफिस में आइए, वहां बात करेंगे। चले जाते जाता हूँ। ये लेके जाओ। फाइल छोड़ के जा रहा है। चलिए, समझता नहीं। बस वो मतली होने लगी इसको देख के। क्या आज चिट्टू का दिन 4 पैसा मिलता, कितना अच्छा। काले पकड़ इसको बेच दिया। एक मारूंगा पकड़ के। ऑफिस का काम ऑफिस में करना चाहिए। घर में किसी ने देख लिया तो हमेशा के लिए छुट्टी हो जाएगी। मिल गई! अरे मिल गई! क्या मिल गई? मैंने जो आईपीएस की एप्लीकेशन दी थी ना, वो मंजूर हो गई डैडी। हाँ, वो तो मुझे मालूम था कि मंजूर हो जाएगी। वो कैसे? नहीं, वो ऐसे कि तूने इतने अच्छे नंबरों से इम्तिहान पास किया तो मुझे विश्वास है कि तुझे को मिलेगी। अच्छा, मुझे आशीर्वाद दीजिए। माँ! तेरी माँ मंदिर गई है। माँ आए ना तो उसे ये जरूर खुशखबरी दीजिएगा। मैं विजय से मिलकर आया। अच्छा। कुछ ये समझता है इसके अच्छे नंबरों से पास होने पर उसे ये नौकरी मिली है। इसको ये नहीं मालूम कि ये नौकरी दिलाने के लिए मुझे क्या क्या पापड़ बेलने पड़े। आपका मतलब वो उधर भी चक्कर खिलाने पड़ा? इस दुनिया में शक्कर बहुत जरूरी है कुट्टी। शक्कर के बगैर न चाय मीठी होती है न जिंदगी में मिठास आती है। मुबारक हो यार! इसे कहते हैं दो दोस्तों की एक कलम से लिखी हुई तकदीर। बचपन साथ में गुजरा, एक ही स्कूल, एक ही कॉलेज, और यहाँ तक कि आज जिस नौकरी के लिए जा रहे हैं वो भी एक। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जिंदगी का हर दुख सुख
हम मिलकर बांट लें। चल जल्दी जल्दी तैयार हो जा भिड़ो, जाना है, रवाना होना है, चल। नहीं कमल, बस यहीं तक हम दोनों की तकदीर की लिखाई एक ही कलम से लिखी हुई थी। आज के बाद हम दोनों की तकदीर की लिखाई बदल गई है। क्या मतलब? मतलब ये कि ट्रेनिंग पर तू जाएगा, मैं नहीं। अबे तू क्यों नहीं जाएगा? इसलिए कि मेरी एप्लीकेशन नामंजूर हो गई है। तेरी एप्लीकेशन नामंजूर हो गई है? क्या मजाक कर रहा है यार? नहीं प्यारे, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मजाक तो मेरे साथ वक्त और हालात ने किया है। ये कैसे हो सकता है यार? तेरे नंबर मुझसे ज्यादा है, तेरे को 89% मिले, मुझे सिर्फ 78। हो सकता है कोई और वजह हो। तो चलना जाकर पता लगाते। नहीं कमल, मैंने जितनी कोशिश करनी थी कर ली, अब कोई फायदा नहीं। तो मैं भी नहीं जाऊंगा ये ट्रेनिंग पर, छोड़ दूंगा मैं ये नौकरी। कमल, तुझ में और मुझ में फर्क थोड़ी है। तू ट्रेनिंग करके आएगा ना तो मैं समझूंगा मैंने ट्रेनिंग कर ली है, मैं आईपीएस ऑफिसर बन गया हूं। तू जा। औलाद पर माँ बाप के बहुत एहसान होते हैं कमल, और उन एहसानों का बोझ औलाद सिर्फ एक ही तरह से हल्का कर सकती है, उनकी तमन्ना को पूरा करके। और तेरे माँ बाप, उनकी तमन्नाओं का क्या होगा? मेरी तरह मेरे माँ बाप को भी दुख झेलने की आदत सी हो गई है। तकलीफ तो उस दिन होती है जो दिन खुशी से गुजरता है और परेशानी घर नहीं आती। खैर, ये नौकरी नहीं तो और कोई मिल जाएगी। तू जा और खूब दिल लगाकर ट्रेनिंग हासिल करना, ये समझकर कि ये ट्रेनिंग तू खुद के लिए नहीं बल्कि अपने दोस्त विजय के लिए हासिल कर रहा है। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट यू। ऑल द बेस्ट। अरे माँ, तू आज फिर खाना मांग के लाई? तुझे कितनी बार मना किया है? बेटा, ये खाना मैं मांग कर नहीं लाई, ये भगवान का प्रसाद है। तुझे नौकरी नहीं मिल रही थी ना, ये प्रसाद खा ले, नौकरी मिल जाएगी। मैं तेरे लिए भगवान से प्रार्थना करके आई हूँ। कुछ चढ़ावा भी चढ़ाया भगवान को? चढ़ावा? चढ़ावा चढ़ाने के लिए हमारे पास है ही क्या? बगैर चढ़ावे के कुछ नहीं मिलता माँ, ना भगवान की दया ना ही नौकरी। सब जगह एक ही चीज चलती है, रिश्वत। समझी? क्यों विजय, कहाँ जा रहा है? नौकरी ढूंढने जा रहा होगा। सुना है तुम्हारी की एप्लीकेशन नामंजूर हो गई है? हाँ सही सुना। एक जगह नामंजूर हुई तो क्या हुआ, और भी कई जगह। हाँ, जगह तो बहुत सी है, लेकिन 15 साल की पढ़ाई के बाद यूनिवर्सिटी ये जो डिग्री मिलने का सर्टिफिकेट देती है ना, ये नौकरी मिलने का सर्टिफिकेट नहीं बल्कि ठोकरी खाने का सर्टिफिकेट है दोस्त। क्योंकि बिना रिश्वत दिए आज के इस दौर में हम जैसे गरीबों को नौकरी नहीं मिल सकती। नहीं कैलाश, तुम्हारा कहना बिल्कुल गलत है। दुख के अंधेरे का सीना चीरने के लिए मन में विश्वास के सूरज का होना बहुत जरूरी है। उम्मीद सबसे बड़ी ताकत है और उसी का नाम जिंदगी है। अगर उम्मीद मर गई तो समझो जिंदगी मर गई। इसलिए उम्मीद को जिंदा रखने के लिए कोशिश करते रहना बहुत जरूरी है। आई थिंक वी शुड कीप ऑन ट्राइंग। गुड लक, कोशिश करते रहो। जब कोशिश नाकाम हो जाए तो यहीं चले आना हमारे पास। गरीबों को नौकरी नहीं मिल सकती, उन लोगों को सर्टिफिकेट्स नहीं, अच्छे मार्क्स नहीं, दाम चाहिए, दाम, सिफारिश चाहिए। अरे कैलाश, देख विजय शराब क्या बोलता है? अपने माँ बाप का सहारा नहीं बन सकता, उनकी बुढ़ापे की लाठी नहीं बन सकता। मैं कुछ नहीं कर सकता अपने माँ बाप के लिए। मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं। विजय, ये क्या? तूने आज शराब पी है? अरे, मैंने इसी दिन के लिए तुझे भगवान से मांगा था। इसी दिन के लिए मैंने तुझे पापों से बड़ा किया था। जवाब दे, बोलता कि नहीं? बोल, क्यों पी तूने शराब? बोल, क्यों पी तूने? क्यों पी? नौकरी नहीं मिली माँ, मगर बेहोशी की चादर में मुंह ढकने के लिए शराब मिल गई, इसलिए मैंने पी माँ, इसलिए मैंने पी। तुम लोगों की जिंदगी के सारे सपने बिखर गए।
क्या बात है शुभा? तुम रो क्यों रही हो? रो नहीं तो क्या करूं? जिस बेटे को पालने पोसने में आपने अपनी जवानी जला डाली, आज वो मायूस होकर हार कर शराब पीकर आया है। शराब? विजय शराब पी कर आया है? आज इसने शराब पी है, हो सकता है कल बिल्कुल नाउम्मीद होकर जहर पी ले। नहीं शुभा, मत करो ऐसी बात। क्या करूं? मेरी कोख में आग लगी है, मेरी औलाद दुख में जलकर खाक हो रही है, और कुछ न कहो, खामोश रहो। आपको उसके दुख का जरा भी एहसास नहीं, आप उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। मैं क्या करूं शुभा? गिरधारी, ये मैं क्या सुना, विजय शराब पी कर आया है? हाँ, वो पड़ा है शराब पीकर। बहुत शर्म की बात है, मुझे विजय से उम्मीद नहीं थी, मगर इसने ऐसा किया क्यों? क्योंकि अच्छे नंबरों से पास होने के बाद लाख कोशिशों के बावजूद इसे नौकरी नहीं मिली। और जानते हो क्यों? क्योंकि रिश्वतखोरों और बेईमानों ने दौलत की दीवार बनाकर शरीफ इंसानों का रास्ता रोक दिया है, उनसे उनका हक छीन लिया है। क्या बोल रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? अरे तुम जैसे लोगों ने तो भारत की करोड़ों जनता को दुख के सागर में ढकेल दिया है, झूठी हमदर्दी जताकर उनके मुंह से दिवाले छीनकर इस देश को आज भूखों की बस्ती बना दिया है। अरे तुम होश में या बेटे की तरह खुद भी चढ़ा रखी है? मैंने नहीं चढ़ाई, तुम जैसे लोग हैं जिन्होंने आजकल के नौजवानों को चढ़ाने पर मजबूर कर दिया है। तुम जैसे लोग हैं जिन्होंने रिश्वत का काला बाजार चला चला कर समाज को परेशानियों के अंधेरे में ढकेल दिया है। क्या मैं नहीं जानता कि तुम दिन भर ऑफिस में क्या करते रहते हो? मैं तुम्हारी एक एक हरकत से वाकिफ हूँ कीमतीलाल। बताओ, ये है शराफत का जमाना। मैंने पड़ोसी होने के नाते सोचा कि हमदर्दी के दो बोल बोलूं। अब नौकरी इसके बेटे को नहीं मिली तो कसूर मुझको ठहरा रहा है। और उसे नौकरी ना मिलने का कारण तुम हो, रिश्वतखोर कीमतीलाल तुम हो। मुंह संभाल के बात करो गिरधारी। चलिए ना। अरे तुम देख रही हो पागल बेवकूफ क्या बकवास कर रहा है? मुंह बंद कीजिए और चलिए घर, चलिए।